नमस्कार, मैं मोनिका राणा। ये है हिमाचल 365 और आप देख रहे हैं हिलक्वेस्ट न्यूज चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों के साथ। हिमाचल में नहीं चलेंगे ये नारे, सुनकर भड़क गए राकेश टिकैत। सोलन से मंडी में हुआ खूब हंगामा। होशियारपुर निवासी कार सवार 2 लोगों से हेरोइन की खेप बरामद। पुलिस ने भुंतर में नाकाबंदी कर दबोचे शातिर। मंडी में 34 घंटे बाद बहाल हुआ चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे। किसान नेता राकेश टिकैत बोले, अडानी अंबानी ग्रुप से सतर्क हो जाएं किसान। हिमाचल के स्कूलों और कॉलेजों में शिक्षकों के 4000 पद भरने की प्रक्रिया शुरू। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी को ईडी ने जारी किया समन। काबुल एयरपोर्ट के धमाकों का मास्टरमाइंड ढेर अमेरिका का आईएस खुरासान पर हवाई हमला। अब खबरें विस्तार से। हिमाचल में नहीं चलेंगे ये नारे सुनकर भड़क गए राकेश टिकैत। सोलन से मंडी में हुआ खूब हंगामा। किसान नेता राकेश टिकैत आज हिमाचल प्रदेश के दौरे पर हैं। हिमाचल में प्रवेश के दौरान ही किसान नेता को विरोध का सामना करना पड़ा। सोलन से मंडी में जब किसान नेता के समर्थन में नारेबाजी हो रही थी तो बीच में एक व्यक्ति ने कहा कि यह नारे हिमाचल में नहीं चलेंगे, इस तरह की नारेबाजी करनी है तो दिल्ली में रहो। जैसे ही यह आवाज राकेश टिकैत के कानों में पड़ी तो उन्होंने उस व्यक्ति को अपने पास बुलाकर कहा कि हिमाचल किसी के बाप का नहीं है, यहाँ नारे भी लगेंगे और आंदोलन भी करेंगे। इस पर उस व्यक्ति ने सीधे ही राकेश टिकैत को बोल दिया कि हिमाचल आपके बाप का भी नहीं है। इस पर किसान समर्थक भड़क गए। माहौल काफी तनावपूर्ण बन गया। किसान नेता के समर्थक उस व्यक्ति से धक्का मुक्की करने पर उतारू हो गए, लेकिन मौके पर मौजूद पुलिस जवानों व अन्य लोगों ने माहौल शांत किया। राकेश टिकैत ने कहा, सोलन समेत हिमाचल के अन्य किसान उनके साथ हैं, लेकिन ये जो नहीं चाहते हैं कि किसानों का भला हो वो ही ऐसी हरकतें कर रहे हैं। होशियारपुर निवासी कार सवार 2 लोगों से हेरोइन की खेप बरामद। पुलिस ने भुंतर में नाकाबंदी कर दबोचे शातिर। जिला कुल्लू पुलिस ने नशा तस्करों पर लगाम कसना शुरू कर दिया है। शनिवार को कुल्लू जिला के भुंतर थाना के तहत पेट्रोलिंग पर नाकाबंदी के दौरान गुप्त सूचना के आधार पर 2 पंजाब के व्यक्तियों से 34 ग्राम हेरोइन बरामद की है। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों की पहचान 38 वर्षीय शंकर, जिला होशियारपुर पंजाब और 37 वर्षीय राजेश कुमार, निवासी होशियारपुर पंजाब के रूप में हुई है। मंडी में 34 घंटे बाद बहाल हुआ चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे। चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे लगभग 34 घंटे बाद बहाल कर दिया गया है। बीते दिन भूस्खलन के कारण हाईवे बाधित हो गया था। एएसपी आशीष शर्मा ने बताया कि हाईवे पर वाहनों की आवाजाही शुरू हो गई है। चंडीगढ़ मनाली NH7 मील के पास वीरवार देर रात को बंद हो गया था। वाहनों को बाया बजौरा और चैल चौक भेजा गया, लेकिन इन वैकल्पिक मार्गों पर भी जाम से लोग बेहाल रहे। हाईवे बंद होने से यात्रियों को भूखे प्यासे वाहनों में ही रात गुजारनी पड़ी। मंडी पठानकोट और मंडी जालंधर बाया धर्मपुर NH पर भी जगह जगह भूस्खलन से यातायात प्रभावित रहा। मंडी जालंधर NH 7 घंटे के लिए बाधित रहा। किसान नेता राकेश टिकैत बोले, अडानी अंबानी ग्रुप से सतर्क हो जाएं किसान। किसान नेता राकेश टिकैत का हिमाचल पहुंचने पर किसान संगठनों ने स्वागत किया। सोलन में टिकैत ने सेब मंडी का निरीक्षण किया। वो छोटी मंडियों पर किसानों बागवानों से अपने उत्पाद देने का आग्रह किया। टिकैत कंडाघाट में भी किसानों व पत्रकारों से रूबरू हुए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी दावा कर रहे हैं कि 2022 में किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। अगर वो ऐसा करते हैं तो हम पीएम का समर्थन करते हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि देश में कृषि मंत्रालय नहीं है, जिसके चलते किसानों को लूटा जा रहा है। 18 मंत्रालय कृषि को देखते हैं, लेकिन सभी ठीक तरीके से कार्य नहीं कर रहे हैं। वहीं उन्होंने हिमाचल प्रदेश के किसानों से आग्रह किया कि हिमाचल का किसान एकजुट हो जाए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो अडानी अंबानी ग्रुप किसानों को खा जाएगा। कहा कि ये सभी चोर लुटेरे हैं। उन्होंने कहा कि यदि जरूरत पड़ी तो हिमाचल प्रदेश में भी आंदोलन किया जाएगा। हिमाचल के स्कूलों और कॉलेजों में शिक्षकों के 4000 पद भरने की प्रक्रिया शुरू। हिमाचल प्रदेश के स्कूल और कॉलेजों में शिक्षकों के 4000 पद भरने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। शिक्षा सचिव राजीव शर्मा ने उच्च शिक्षा और प्रारंभिक शिक्षा निदेशकों को पत्र जारी कर भर्ती करने के निर्देश दे दिए हैं। सीधी भर्ती के अलावा बैच वाइज भी शिक्षकों के पद भरे जाएंगे। अनुबंध आधार पर विभाग के भर्ती एवं पदोन्नति नियमों में भर्तियां की जाएंगी। शिक्षा सचिव ने शिक्षा निदेशकों को जारी पत्र में बैच वाइज भर्तियों के लिए जिला उपनिदेशकों को आदेश देने को कहा है। इसके अलावा
हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग और कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर को सीधी भर्ती करने के लिए संपर्क करने को कहा है। 4000 शिक्षकों की भर्ती की घोषणा मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बजट भाषण में की थी। बीते दिनों हुई मंत्रिमंडल की बैठक में भर्तियों को मंजूरी दी गई है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी को ईडी ने जारी किया समन। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने राज्य में एक कथित कोयला घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे एवं सांसद अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी को सम्मन जारी किया है। अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी। अभिषेक बनर्जी लोकसभा में डायमंड हार्बर सीट का प्रतिनिधित्व करते हैं और तृणमूल कांग्रेस टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव भी हैं। उन्हें मामले के जांच अधिकारी के समक्ष 6 सितंबर को पेश होने के लिए सम्मन जारी किया गया है, जबकि उनकी पत्नी रुजीरा को मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम पीएमएलए के तहत इसी तरह का सम्मन भेजकर 1 सितंबर को पेश होने को कहा गया है। अधिकारियों ने बताया कि मामले से जुड़े कुछ अन्य लोगों को भी अगले महीने अलग अलग तारीखों पर पेश होने के लिए सम्मन जारी किया गया है। काबुल एयरपोर्ट के धमाकों का मास्टरमाइंड ढेर अमेरिका का आईएस खुरासान पर हवाई हमला। अमेरिका ने पूर्वी अफगानिस्तान में इस्लामिक स्टेट खुरासान आतंकवादी समूह के ठिकाने पर हवाई हमला किया, जिसमें एक आतंकवादी मारा गया है। अमेरिका सेंट्रल कमांड के प्रवक्ता कैप्टन विल अर्बन ने बताया कि अमेरिकी सैन्य बलों ने आईएस के योजनाकार पर आज ड्रोन से अफगानिस्तान के नंगरहार प्रांत में हमला कर लक्ष्य को भेदा गया। श्री अर्बन ने यहां जारी बयान में कहा कि अमेरिकी सेना हवाई हमले में किसी भी नागरिक के हताहत होने की जानकारी नहीं है। उल्लेखनीय है कि आतंकवादी आईएस ने गुरुवार को काबुल हवाई अड्डे पर कई विस्फोट किए थे, जिसमें 13 अमेरिकी सैनिकों सहित 100 से ज्यादा लोग मारे गए थे और करीब 1300 लोग घायल हो गए थे। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि इस हमले में काबुल एयरपोर्ट पर धमाकों का मास्टरमाइंड मारा जा चुका है। वहीं अमेरिका ने अपने नागरिकों से कहा है कि वे काबुल एयरपोर्ट से तुरंत हट जाएं। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। मैं मोनिका राणा आपसे विदा लेती हूँ। देखते रहिए हिलक्वेस्ट न्यूज़ चैनल। धन्यवाद।